उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी परीक्षा को लेकर पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने महत्वपूर्ण तिथियां जारी की हैं, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन होने की तारीख 1 अगस्त जो आपके सामने है, यानी कि 1 अगस्त को ये विज्ञापन प्रकाशित होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख जो है 1 तारीख से ही प्रारंभ होने की बात कही गई है, यानी कि आप आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक अहता परीक्षा यानी पीईटी 2023 को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। शुल्क 6/9/2023 तक जमा कर सकते हैं। 30 अगस्त तक दरअसल आप आवेदन और शुल्क जमा कर सकते हैं और संशोधन और शुल्क समायोजन की तारीख 6 सितंबर रखी गई है। आपको बता दें उपयुक्त जो है विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त ही है और इसके बाद कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल पीईटी के जरिए जो है विभिन्न विभागों में आने वाली वैकेंसियों को आप भर पाएंगे। अगर पीईटी का एग्जाम नहीं देंगे, अच्छे नंबर नहीं होंगे तो आप आगामी समय में उत्तर प्रदेश की वैकेंसियों में फॉर्म नहीं भर सकते। 2023 को लेकर यह आपको बता दें नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रारंभिक अहता परीक्षाएं की अनिवार्यता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जो मेन बात होगी उसके बारे में ही हम जिक्र करेंगे। 2.2 पर लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अहता परीक्षा 2022 का परिणाम 21 जो परिणाम जो है 25/1 यानी 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, यानी पिछला वाला, जो कि 1 वर्ष के लिए यानी कि 24/1/2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 24/1/2024 तक निर्गत किए जाएंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है प्रारंभिक अहता परीक्षा जो 2022 में हो चुकी है उसके आधार पर ही की जाएगी। तो ये मोटे तौर पर याद रखना है, यानी कि जो आपका 24 तारीख के बाद यानी 24 जनवरी 2024 के बाद कोई भी अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो उसमें 2023 में जो नंबर आपने प्राप्त किए होंगे वो मान होंगे, यानी पैट 2023 मान होगा। लेकिन 24/1/2024 के पहले जितने भी विज्ञापन निकाले जाएंगे वो सभी जो है 2022 की पैट परीक्षा के आधार पर ही शॉर्ट लिस्ट होंगे। इस बात को याद रखिए। बाकी सब कुछ यहाँ पर वही नियम दिया गया, कुछ खास नहीं है। नोटिफिकेशन में और भी हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर फोटो हस्ताक्षर के बारे में नियम दिया गया है। चेहरे पर जो है स्पष्ट छवि होना चाहिए और कान के दोनों सिरे भी साफ दिखने चाहिए, कैमरे पर सीधी नज़र होना चाहिए। तमाम प्रकार के यहाँ पर नियम दिए गए हैं। फ़ोटो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फीस भुगतान के बारे में यहाँ पर जिक्र है। देख सकते हैं जनरल वालों को 185 रुपये और पिछड़ा वर्ग को भी 185, एससी और एसटी को 95 रुपये देना होगा, दिव्यांगजन को सिर्फ 25 रुपये। तो यहाँ पर इस तरीके से फीस का विवरण हमने जान लिया। जो बड़ी बात है, जो काम की बात है उसको ही हम जान रहे हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तारीख तो हमने जान ही ली है। अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट या होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड बटन पर क्लिक कर अपना विवरण जो है लॉगिन करेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल के माध्यम से ओटीपी आएगा। तो उसके बाद जो है आपका आवेदन खुल जाएगा, उसमें आप संशोधन कर पाएंगे अगर किसी प्रकार से गलती हो गई है। आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लेखित जो है संशोधन की अंतिम तारीख जो रखी गई है 6 सितंबर 2022। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, ये लिखा है अंतिम तारीख 6 सितंबर 2022, बल्कि 2023 चल रहा है, तो इसको करेक्शन कर लेना चाहिए। 6 सितंबर 2023 तक ये अनुमान है। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। तो ये सब क्या होता है, कभी कभी ये लोग पुराने ही जो है निकाल लेते हैं और उसको एडिट करके जो है दिशा निर्देश या विज्ञापन जो है शेयर कर देते हैं, तो ऐसी गलतियां देखने को मिल जाती हैं। बल्कि यहाँ पर 2023 होना चाहिए, इन्होंने 2022 ही लिखा है। तो कहीं ना कहीं एडिटिंग का यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है। शैक्षिक अहता के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें कोई बदलाव, बाकी सब नियम कायदे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बात को याद रखिए। बदलाव तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुआ है, इस बात को याद रखिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार उत्तर प्रदेश की सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं, और जो युवाओं का बहुत ज़्यादा कीमती है। बल्कि सरकार को चाहिए था पैट ना करा के कुछ ऐसा कराती जिससे जो है सिर्फ एकमात्र एग्जाम जो पहले जैसी परंपरा थी वो ठीक ठाक होती। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए पीईटी जब सरकार ने कराई, 2 बार पीईटी सरकार करा चुकी है, तो हमने देखा था किस तरीके से हालात रहे। 30-40 लाख लोगों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर तमाम प्रकार की दिक्कतें हमें देखने को मिली। 2022 वाले पैट में भी हमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी विरोध भी हुआ कि पैट को बंद कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने अपनी मनमर्जी अपनाते हुए पैट 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया। कमेंट बॉक्स में आप बताइए पैट 2023 जो निकला है ये सही है या फिर नहीं। आपकी राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। शैक्षिक अहता के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर, इसको जानते हैं। प्रारंभिक अहता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष मांगा गया है। इसके बाद आवेदन कर सकते हैं। जैसे जैसे जो वैकेंसियाँ निकलेंगी उसके हिसाब से जो है अप्लाई करना होगा आपको, लेकिन न्यूनतम यहाँ पर हाई स्कूल रखी गई है प्रारंभिक अहता परीक्षा 2023 के आवेदन के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिए। और इसी के साथ ही जो आयु सीमा के बारे में जिक्र करें तो 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु होना चाहिए और 40 से अधिक नहीं होना चाहिए।
तो इस तरीके के यहाँ पर आयु सीमा के बारे में जिक्र किया गया है। और अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ 8.4 नंबर पर लिखा हुआ है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले विज्ञापन व उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन संगत नियमावली एवं विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। आरक्षण का जो नियम है वो मिलता रहेगा, कोई इसमें बदलाव नहीं है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की जो है परीक्षा योजना पाठ्यक्रम, देखिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया, पाठ्यक्रम पिछला वाला ही है। परीक्षा का कार्यक्रम जो है आपको बता दें वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। और स्कोर कार्ड, एक तरह से पैट जो होता है, पैट एग्जाम के जरिए आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता है। तो स्कोर कार्ड जाहिर सी बात, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, नंबर ज़्यादा होंगे तो वो नेक्स्ट जो है स्टेप में जा पाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अगर स्कोर कार्ड में कम नंबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट परीक्षा में दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो यही है, देखिए इसमें और दिशा निर्देश दिए गए हैं और इस तरीके से सिलेबस भी दिया गया। सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय इतिहास का जिक्र है, यह आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जिक्र है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी के बारे में जिक्र है और इसी के साथ ही इकोनॉमी के बारे में जिक्र है। इकोनॉमी के सब सब्जेक्ट दिए गए हैं और इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। जनरल साइंस है, एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, यानी कि जो गणित भी आएगा इसमें, प्रारंभिक गणित, ठीक है। हिंदी भी आएगा, अंग्रेजी भी आएगा, तर्क शक्ति यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग भी आएगा। करंट अफेयर्स तो पूछे जाते हैं, वो तो प्राथमिकताओं में से एक है। और यहाँ पर अपठित गद्यांश भी पूछा जाता है, ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, तालिका के भी क्वेश्चन आते हैं। यानी देख रहे हो ना, 1 से लेकर 15 तक आपको बता दें यहाँ पर दिशा निर्देश हैं। 15 सब्जेक्ट यहाँ पर अलग अलग जो है पार्ट में देखने को मिल रहे हैं। शर्तें यहाँ पर कुछ रखी गई हैं, वो शर्तें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्रमांक 1 से 9 ऊपर देखिए, वैसे तो 15 तो कॉलम दिए गए हैं, लेकिन 1 से 9 तक के कॉलम में क्या लिखा हुआ, नंबर आप देख रहे हैं, नंबर भी दिए गए साइड से, कितने क्वेश्चन कितने नंबर का, टोटल 100 नंबर होंगे। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी और इतिहास से 5 नंबर 5 क्वेश्चन, और इसी तरीके से जो है सभी 5 नंबर 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, और लेकिन सामयिकी यानी कि भारतीय एवं वैश्विक यानी करंट अफेयर्स जो है 10 नंबर का होगा और जागरूकता करंट अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर के होंगे क्वेश्चन। और इसी के साथ ही जो है गद्यांश वाले क्वेश्चन भी 10 के होंगे और तालिका ग्राफ के भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वास्तुनिष्ठ प्रकृति व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा। और भैया यहाँ पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। तो इस तरीके से पैट 2023 का आयोजन होगा और ये आयोजन संभवतः अक्टूबर या नवंबर तक माना जा रहा है, क्योंकि सितंबर तक ये जो है आपको बता दें फार्म ही लेंगे, तो अक्टूबर या नवंबर में ही परीक्षा देखने को मिलेगी। जो आपका जो नंबर आपका आएगा, जो स्कोर कार्ड आएगा, वो आपका जनवरी 24 के बाद से ही वैध माना जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको बता दें आयोग ने पैट 2023 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।